तो ईडी की टीम ने कवासी लखमा से 14 घंटे पूछताछ की थी। ईडी लखमा के घर पर मौजूद रही, अपने साथ कई दस्तावेज भी यहां से लेकर के गई है। तो बीते कल हमने आपसे तस्वीरें भी साझा की थी, जहां पूरे घर को सीआरपीएफ के जवानों ने घेर रखा था और पूरे टाइम वहां मौजूदगी देखी गई सीआरपीएफ के जवानों की। वहीं ईडी की टीम लगभग 14 घंटे से ज्यादा पूछताछ करके गई है कवासी लखमा से और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अपने साथ ले गई है। तो देखिए, लगातार इस मामले में अब जांच की जा रही है। अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई कल पूरे दिन चली। सुकमा में 3 आवास, इसके अलावा थमतरी में भी छापेमारी की खबर है और रायपुर में जो कवासी लखमा का आवास था वहां पर करीब 14 घंटे से ज्यादा ईडी की टीम की मौजूदगी रही। कल हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी और जिस वक्त ये छापेमारी चल रही थी उस वक्त कवासी लखमा घर के अंदर ही मौजूद थे और लंबी पूछताछ उनसे कई मुद्दों को लेकर की गई है। आपको बता दें कि जब ईडी की टीम की जो कार्रवाई थी वो पूरी हुई, छापेमारी पूरी हुई, तो उसके बाद टीम कई दस्तावेज लेकर अपने साथ गई है। इसके साथ ही कवासी लखमा के ओएसडी को भी हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जाएगी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कई अहम सबूत ईडी को लगे हैं हाथ में और ओएसडी को चूंकि हिरासत में लिया गया है तो ओएसडी से भी कई स्तर पर पूछताछ की जाएगी और देखना यह होगा कि चूंकि कल जिस तरीके से अलग अलग जिलों में छापेमार कार्रवाई हुई, क्या उस तरीके की जो कार्रवाई है आज भी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मामला शराब घोटाले से भी जुड़ा हुआ है। पूर्ववर्ती सरकार में आबकारी मंत्री रह चुके हैं कवासी लखमा और इसीलिए कवासी लखमा के आसपास ही ये मामला घूमता हुआ नजर आ रहा है। 14 घंटे से ज्यादा ईडी लखमा के घर पर मौजूद रही और अपने साथ कई दस्तावेज भी लेकर टीम वहां से गई है। तो देखिए, लगातार छानबीन की जो तस्वीरें थी वो हमने आपको दिखाई और वही इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनावों से पहले ईडी की ये कार्रवाई सामने आई है और जैसे कि कांग्रेस हमेशा यही कहती रही है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बीजेपी ने किया है और इस बार भी कुछ इस तरह की सुगबुगाहट नजर आ रही है। लेकिन अभी तो दस्तावेज लेकर ईडी गई है, लेकिन देखना ये होगा कि इन दस्तावेजों से और क्या कुछ सामने आता है। बीते कल 14 घंटे कवासी लखमा से पूछताछ हुई थी। राजेश निषाद हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए। राजेश, बीते कल की तस्वीरें जब साझा की थी तो 14 घंटे की पूछताछ की गई और इस पर अब सियासत देखने को भी मिल रही है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव से पहले ये छापेमारी हुई और हर बार ऐसा होता है कि चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाइयां सामने आती हैं तो कांग्रेस काफी हमलावर हो जाती है। अब बिल्कुल देखिए, कांग्रेस लगातार यही आरोप लगा रही है कि जब भी प्रदेश में चुनाव का यदि दौर आता है तो उस दौरान ईडी की टीम एक्टिव हो जाती है। ऐसा सीधे तौर पे कांग्रेस का आरोप है। लेकिन जिस तरह से चूंकि ये पूरा का पूरा यदि हम मसले की हम बात करें तो देखिए 2 मामला निकल के सामने आए हैं। पहला डीएमएफ का और दूसरा शराब घोटाले का। शराब घोटाले का एक बड़ा आरोप कहीं ना कहीं पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के ऊपर लगा हुआ है और यही वजह है कि उसमें सीधे तौर पे जो तत्कालीन मंत्री रहे हैं कवासी लखमा, उसका नाम भी एफआईआर में कहीं ना कहीं शामिल हुआ है। ईडी के प्रतिवेदन के बाद एसीबी ईओडब्ल्यू के द्वारा जनवरी 2024 में एफआईआर पंजीबद्ध की गई थी और उस एफआईआर के आधार पे अलग अलग जगहों पे ईडी की टीम के द्वारा दबिश दी गई और कई आरोपियों को दबोचा दिया है। देखिए, इस मामले में चूंकि अनिल टुटेजा, साथ साथ एपी त्रिपाठी और अनवर ढेबर अभी भी चूंकि सलाखों के पीछे हैं, उनकी जमानत नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरह से चूंकि कवासी लखमा का नाम इस पूरे मसले को लेकर के जब सामने आया था तो उसपे ये आरोप लगा था कि कमीशन सीधे तौर पे कवासी लखमा के पास पहुंच रहा है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ईडी ने जो कार्रवाई की है उसमें अभी फिलहाल यही संदेह सताया जा रहा है कि ये पूरी तरह से शराब घोटाले को लेकर के ईडी की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि ईडी के द्वारा अधिकृत तौर पे किसी तरह का कोई बयान। ठीक है राजेश, आप नजर बनाकर रखिएगा और देखना होगा आज क्या कुछ इस पूरे मामले में सामने आता है। बहुत धन्यवाद आपका।